मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिका और मैं आपको लेकर के जाने वाली हूँ आपकी मंजिल तक, वो भी किस तरीके से? मंजिल बैच के जरिए। हाँ जी, ये आपका नया बैच लॉन्च हुआ है मंजिल क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, जो कि आपको पहुंचाएगा जामिया और एएमयू के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आपका सपना है जाने का। लेकिन ऐसा क्या है इस बैच के अंदर जो ये हमें वहां पहुंचा देगा? देखो, पहुंचाने के लिए सही रास्ता जरूरी है। सही रास्ते पे चलना आपकी जिम्मेदारी है। तो सही रास्ता आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि देंगे हम और द एसीएमपी एकेडमी की पूरी टीम मिलकर के। और उस सही रास्ते पे चलना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जो लोगों ने आपके आसपास प्रेशर लगाया हुआ है कि हाँ ये वहां तक क्या पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ये वहां तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, हमारे यहाँ से इतने लोग जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े, तुम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का सोच रहे हो, क्या तुम कर पाओगे? इतना टफ होता है, ये होता है। तो इतना टफ उसी को लगता है जो तैयारी नहीं करता। तो इसीलिए सबसे आसान तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है, और इस तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो एग्जाम होते हैं आपके स्कूल में और जो एंट्रेंस होता है आपके जामिया में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो दोनों अलग चीज है। मैडम जी, अब अलग चीज कैसे है? वो अलग चीज ऐसे है क्योंकि आप वहां पे लिखते हैं सब्जेक्टिव, घिस पिट के लंबा कर करके आंसर ले जाओगे, एक एक दो दो मार्क्स करके तुम्हारा टीचर तुम्हें दे देता है, जो कि तुम्हारा टीचर चेक करता है, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग होता है। लेकिन जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको पहले जानना चाहिए, क्योंकि हम जब भी लड़ाई करने के लिए जाते हैं, दुश्मन से जब भी जीतना चाहते हैं, तो उस दुश्मन के बारे में पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका दुश्मन तो नहीं है खैर, लेकिन आप उसी के लिए लड़ने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले पूरी उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, राइट? तो वहां पे आपका जो एग्जाम होता है वो कोई एग्जामिनर चेक नहीं करता। ठीक है, वहां पे आपको ओएमआर शीट होती है, जो डायरेक्टली मशीन, एक मशीन होता है आपका चेकर, जो कि आपको डायरेक्टली चेक करके देता है। अगर उसको सर्कल जो आप ओएमआर शीट फिल करते हैं वो सही तरीके से दिखता है कि हाँ आपने सही ऑप्शन सही किया है, तो वो ठीक है, टिक करता जाएगा, मार्क्स आपको देते जाएगा। लेकिन जहां पे आपने गलत ऑप्शन टिक करा, वो उसको रेड मार्क दे देता है। ठीक है, और जहां पे आपने एक ही क्वेश्चन में दो जगह फिल कर दिया अगर गलत, तो वहां पे आपका वो पूरा उसका मार्क्स काट लेता है, वो चेक नहीं करता कि हाँ आपने सही ऑप्शन भी टिक करा है। जैसे कि मान लें आपने क्वेश्चन 1 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन 1 के आगे यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस तरीके से होता है। अगर आपका आंसर सही ये है बट पहले आपने ये भर दिया, फिर लास्ट बाद में आपने ये फिल करा, तो आपका जो मशीन है वो इसको पूरे को रेड मार्क दे देगी, वो चेक ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए इस गैप बैच के अंदर आपको सारी चीजें सिखाएंगे हम। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों तो तुम्हें पता ही है क्यों पढ़ना है। ठीक है, और फिर पढ़ने के बाद एग्जाम में बैठ के क्या करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो इस बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सिलेक्शन। बस हमें आपके हार्ड वर्किंग चाहिए। क्या चाहिए? हार्ड वर्क चाहिए आपका, क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं, हमसे आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी है। तो चलो बात कर लेते हैं इस मंजिल बैच के अंदर क्या है। सिलेक्शन से आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है ना? चाहे आप जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन लेना चाहते हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो, जब आपका सिलेक्शन में आपका लिस्ट में नाम आता है ना, तो यार क्या यार, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा नाम वहां दिखेगा, कितना अच्छा और प्राउड फील होता है ना। तो इसीलिए आपके सपनों से सिलेक्शन तक हमने ये बैच बनाया है, जो कि आपको लेके जाएगा। चलो फीचर देख लेते हैं। इसमें लाइव क्लासेस हम आपको देंगे। क्या देंगे भाई? लाइव क्लासेस देंगे। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो, ये एक तरीके से रिकॉर्डिंग है, राइट? मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी, आप बाद में देख लोगे। लेकिन तो अभी आप मुझसे कुछ पूछोगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, है ना? लेकिन उस टाइम पे आप मुझसे कुछ भी पूछोगे कि मैम ये टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा, या इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस अगर चलता है, ठीक है, बट उतना ही लिखना जितना वहां पर आएगा। तो अगर आपके दिमाग में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप पूछोगे, मैं आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, हैंड टू हैंड जवाब दे दूंगी, राइट? तो ये आपके लाइव क्लासेस मिलेगी। और दूसरी चीज, ऐसी लाइव क्लासेस होंगी, ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 1 हो गया, टाइम हो गया खत्म, तो कल की क्लास करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं।
कितना भी वक्त लग जाए, कितना भी वक्त लग जाए, अगर हम एक टॉपिक कोई सा भी उठाएंगे तो वो टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर टॉपिक के साथ हैंड टू हैंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी इस मंजिल बैच के अंदर। ठीक है, इस मंजिल बैच के अंदर क्या होगी, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस होगी। और जो हमारा बैच पहले से परचेज कर चुके हैं उनके लिए एंड में एक छोटा सा सरप्राइज है, छोटा सा समझ लो, लेकिन मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा ही है। ठीक है, तो वो लास्ट में मैं बताऊंगी, तो वो देखते रहना वीडियो को एंड तक, मैं उनके लिए बताऊंगी उनके लिए क्या सरप्राइज है। ठीक है, तो ये मंजिल बैच के अंदर आपको ये सारी चीजें इस तरीके से आपकी क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, मैम अगर हमें उस टाइम पे कहीं चले गए या हमारा नेटवर्क इशू हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर हम क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो क्या करेंगे? लाइव क्लास तो हमने मिस कर दी, डोंट वरी, लाइव क्लास आपने मिस कर दी, वही लाइव क्लास पूरी आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, आपको वो लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगी। अब ये रिकॉर्डेड होगी, तो आपने एक चीज, अगर आपने थोड़ी सी चीज मिस की है तो आपको यहाँ पे भी कुछ मिस करना पड़ेगा, दैट्स मीन आप मुझसे हैंड टू हैंड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, राइट। लेकिन यहाँ पे भी आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन है, अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि जब आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे और इसमें कोई डाउट बचा, नेक्स्ट क्लास में तो आओगे, नेक्स्ट क्लास में तो आओगे, मुझे वहां बता सकते हो कि हाँ मैडम, हमने कल का लेक्चर अपना रिकॉर्डेड देख लिया था, हम किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, तो हमें उसमें ये डाउट है, आप वो दोबारा पढ़ा दीजिएगा। ओके, मैं आपका वो कमेंट या आपका वो मैसेज मैं रिकॉर्ड कर लूंगी और वो टॉपिक मैं दोबारा लेके आऊंगी। ठीक है, दोबारा लेके आऊंगी। दूसरी चीज, अगर आप में हो सकता है लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे हो, मैं कमेंट मिस कर दूं बाय चांस, इफ होगा नहीं ऐसा कि मैं इंपॉर्टेंट कमेंट ज्यादा पढ़ लेती हूँ। ठीक है, और अगर मिस कर दूं तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला 7303436048 वाला, ये नंबर लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दे कि आतिका मैम, हमने आपका रिकॉर्डेड सेक्शन देखा था, हमें ये टॉपिक हमें पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, डाउट है। ठीक है, तो डाउट लिख के डालना है, ऐसा नहीं कि हाँ तुमने पढ़ा ही नहीं है मैम, हमें ये पढ़ना है, तो वो तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगी लाइन में से। पढ़ लिया, फिर भी 2-3 बार ट्राई कर लिया, नहीं समझ में आ रहा, तो मैम हमें ये दोबारा पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, खुद का लेवल जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, कि भाई हम किस लेवल पे है, किस पानी में, पता करना है कि नहीं करना, तो तुम्हारे टेस्ट होंगे। अभी टेस्ट चल रहा है, अभी भी टेस्ट चल रहा है, मंजिल बैच के अंदर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, मतलब हर टेस्ट का लेवल चेक करोगे तुम कि हाँ इस चैप्टर के अंदर मेरी कितनी क्लियरिटी है। अगर मैं 100/100 लेके आ रहा हूँ, दैट्स मीन मुझे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं 100 में से 99 भी ला रहा हूँ, कहीं तो मिसिंग है, मैंने कुछ गलत किया, दैट्स मीन मेरा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है, मुझे आई थिंक रिवीजन करना चाहिए, तो वो आपको रिवीजन करना है। टेस्ट से आपको ये आपका लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अभी हमने जो रिसेंटली टेस्ट ले रहे हैं उसमें काफी बच्चे ऐसे, मतलब सब 90 से अबव जा रहे हैं, बट 100/100 लाने की कदार में सब, कि हाँ एक मिस हो गया, ये मिस हो गया, तो उसके भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके भी दोबारा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप अपने आप को जज कर पाओगे किस चीज से, चैप्टर वाइज टेस्ट से। अच्छा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब ये तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, या आपके मॉक टेस्ट होंगे फुल कंप्लीट सिलेबस के। ठीक है, कि हाँ भाई पूरा कंप्लीट हो गया। एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या होता है कि हाँ मुझे पता है ये इस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो आंसर इसी चैप्टर से आना है, इतनी क्लैरिफिकेशन रहती है। लेकिन जब सारे चैप्टर से क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, तो उस खिचड़ी को तुम्हें क्या करना है, खाना है। जो कि खिचड़ी आई थिंक किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती, मुझे पसंद है, लेकिन हरी दाल वाली। ठीक है, तो उस आपके पूरे फुल एंड मॉक टेस्ट के अंदर जो आपके खिचड़ी पका करके हम आपको देंगे, मिक्स करके देंगे, उसको आपको समझना है कौन से चैप्टर से क्या है, फिर क्योंकि उसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन भी हो जाती है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपके 1-2 चैप्टर से आ सकते हैं, साइंस में तो ऐसा होता ही होता है। ठीक है, चलो, अब वही फुल एंड मॉक टेस्ट से आप अपना पूरा एनालाइज कर पाओगे, कंप्लीट एनालाइज, कि हाँ मेरा सिलेबस का क्या लेवल है। ये तो चैप्टर का लेवल चेक करोगे, अब मैं सिलेबस मेरा क्या लेवल है और कौन से क्वेश्चंस को मैं ज्यादा गलत कर रहा हूँ, तो मुझे कौन से चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, ये हम पैट जो क्वेश्चंस देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, ये होते किस बेस पे? ऑफ कोर्स जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, ये उसी के पैटर्न पे बेस्ड है, क्योंकि जामिया एनएमयू पूरे तरीके से बोलता है कि हाँ सीबीएसई बेस्ड आएंगे, और 6th वालों को तो बोलता है जनरल अवेयरनेस से भी बेस्ड आएंगे, उनकी ईवीएस उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें जनरल अवेयरनेस भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है। ओके
पीवाईक्यू प्रैक्टिस देख लेते हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी ऑफ कोर्स, जिस तरीके से आपको भी पता चलना चाहिए ना कि हाँ, जामिया ने या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। और एक खुशी की बात मैं बता दूं, जो हमारे ऑलरेडी बैच में बच्चे हैं वो ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने मिस कर दिया कि आपने पहले वाला बैच नहीं लिया था, बट ये वाला लेना जरूरी है। ठीक है, मैं दोबारा करवा दूंगी पीवाईक्यूज क्वेश्चन, एक साथ करवा दूंगी, वन शॉट में करवा दूंगी, 10 साल के करवा दूंगी। और कोई टेंशन और कुछ, मैं एक बार में सारे पीवाईक्यूज दोबारा करवा दूंगी। अगर तुम बोलोगे कि हाँ दोबारा करने में, फिर से करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम कर लेंगे यहाँ पे, मैथ्स के भी, एसएसटी के भी, इंग्लिश के भी, साइंस के भी, सारे कर लेंगे। डाउट क्लियरिंग, डाउट क्लियरिंग मैंने तुम्हें दो तरीके पहले बता दिए। मैसेज पे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम पूरा सेशन लेकर के आएंगे उसका। ठीक है, आपके सारे। अच्छा, मैंने अभी आपने पिछले जो बैच हमारा था उसमें भी देखा था, सबके डाउट हमें व्हाट्सएप पे रिसीव हुए थे। और उस पूरे डाउट का हमने कंप्लीट पीडीएफ बनाया था कि हाँ बच्चों के क्या क्या डाउट आ रहे हैं, और उस डाउट के बेसिस पे क्लास चलाई, है ना। वही पुराने चैप्टर्स उन्हीं डाउट के अकॉर्डिंगली दोबारा पढ़ाए, और सर ने भी पढ़ाए और पढ़ा रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो वो हम डाउट के दोबारा सेशन लेके आते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है हमारी तरफ से होती हैं, वो बैच से हम लेते नहीं। ठीक है, वो एक बैच की फीस होती है ना, क्या इतनी फीस है इस बैच की, वो हम एक्स्ट्रा क्लासेस अपनी मर्जी से लेते हो कि हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। मैं जानती हूँ बच्चे ना, मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर से एकदम फीलिंग के साथ पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग के साथ कि हाँ यार हमें सिलेक्शन चाहिए, काश मेरा जामिया में हो जाए, काश मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाए। ये जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जो यूपीएससी वाले होते हैं, आईआईटी वाले होते हैं, ठीक है, और जेई वाले होते हैं, ये सब मतलब एक दिल में ना एक खुंदक होती है कि हाँ यार सिलेक्शन होना है, इतनी मेहनत करनी है। और हम लोग भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक मन में ख्वाहिश होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स की बात करें तो पीडीएफ को आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सारे नोट्स अटैच होंगे आपके एप्लीकेशन के अंदर ही। और वर्कशीट्स भी आपको मिलती रहेंगी डेली प्रैक्टिस के लिए, यानी कि आप वर्कशीट को आप डीपीपीएस भी बोल सकते हो, डेली प्रैक्टिस पेपर भी बोल सकते हो। ठीक है, डीपीपी भी आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब पर्सनल गाइडेंस, मैं यहाँ पे क्या खड़ी हूँ, पर्सनली तो खड़ी हूँ आपके लिए, राइट। लेकिन आप चाहते हो कि हाँ मैम सिर्फ मुझे पर्सनली गाइडेंस चाहिए, सिर्फ मुझे, दैट्स मीन वो पर्सनली आप हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हो, वो पर्सनल गाइडेंस सिर्फ के सिर्फ द एसीएमपी एकेडमी आपके अंदर ही मिलेगी। वो पर्सनल गाइडेंस आपको यूट्यूब पे पब्लिकली नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको अंदर जाना है, आप किसके अंदर जाना है, आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। और हर टीचर आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से गाइड करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस बैच के अंदर मिल जाएंगे, मंजिल बैच के अंदर। तो जा करके अभी एनरोल करना है। कैसे एनरोल करोगे भाई, कैसे एनरोल करोगे, तो द एसीएमपी एकेडमी आपका ऐप है, द एसीएमपी एकेडमी आपका क्या है, एप्लीकेशन है। तो आपको इसके अंदर जाना है और एनरोलमेंट कर लेना है, बैच बाय कर लेना। अच्छा, इसका प्राइस ही बता देते हैं, तो प्राइस देख लेते हैं क्या है भाई। प्राइस क्या है इसका, 999, यानी कि ढंग से 1000 भी नहीं है, 1 रुपया तो बच ही रहा है, 1 रुपए की टॉफी तो आ ही जाती है। और सोचो तुम कितने, अगर ऐसे बैच तुम लोगों को मिलते रहते हैं तो एक एक साल में 1 1 रुपया करे कितने सारे बच जाते हैं, 365 डेज होते हैं, तो तुमने 365 रुपीज बचा लिए, राइट। चलो, इतना आपको क्या मिलता है, ये आपका प्राइस है। और कुछ अगर मुझसे पूछना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री होके पूछो। ओके, बिल्कुल फ्री होके पूछो। 9th एंट्रेंस वाला, अच्छा मैं एक चीज भी बता देती हूँ अब, 9th एंट्रेंस वालों को बता देती हूँ। हर मैं बार बार वीडियो में वैसे ही बताती रहती हूँ। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला है, 29 मार्च को होगा जामिया वालों का एग्जाम। ठीक है, 29 मार्च को होगा। ठीक है, और ये हमारा जो बैच है ये वैलिड रहेगा 5 अप्रैल तक, क्योंकि एएमयू का भी एग्जाम है। ठीक है, एएमयू एग्जाम होगा आपका। ओके, इतना क्लियर है सब कुछ। अब बात करती हूँ मैं हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चों को, जिन्होंने पहले से फाउंडेशन बैचेस ले रखे हैं, जिन्होंने पहले से क्रैश कोर्स के बैचेस ले रखे हैं, उन दोनों ही बच्चों के लिए, जो क्रैश कोर्स में है और फाउंडेशन कोर्स के लिए, ये बैच है बिल्कुल मुफ्त 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 मुफ्त, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, उनको ये फ्री में मिलेगा। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पहले से था एसीएमपी एकेडमी ऐप के अंदर रहने का फायदा होता है। देखो क्या फायदा होता है। फाउंडेशन बैच वाले हमारे बच्चे कब से जुड़े हुए हैं, जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं वो हमारे पास बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब हम बैच स्टार्ट करते हैं ना, हम स्टार्ट करते हैं बैच
जून जून तक हम स्टार्ट कर देते हैं, तो जून से जो जुड़े हुए होते हैं उनको जो भी हम नेक्स्ट बैच निकाल रहे होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी न्यू बुक्स आ रही होती है या फिर जो न्यू न्यू बुक्स के बैच आ रहे होते हैं वो हमारे अलग से होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे क्रैश कोर्स के बैच आते हैं, जो भी हमारा क्रैश कोर्स आता है, ठीक है, वो इन बच्चों को फ्री मिलता है। अब जो हमारा बूस्टअप बैच आता है, जैसे बूस्टअप बैच हमारा ये वाला है मंजिल बैच, ठीक है, ये हमारा बूस्टअप बैच है, ये रैपिड फायर वाला बैच होता है, इनको ये भी फ्री मिलेगा। मतलब हमारा ये कम से कम 1000 प्लस का बैच है, ये हमारा 999 का बैच है। तो हमारे फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चों ने जिन्होंने पहले 2000 रुपीज का ये बैच, 2000 प्लस रुपीज का ये बैच है, आप एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं। तो इतने प्राइस में इन्होंने ये बचा लिए, ये इतने पैसे बचा लिए। ये तो कवर करेंगे करेंगे, इसमें सारी चीजें डिटेल्ड में होती हैं, पूरी डिटेल्ड में। पर अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, ठीक है, इतना वक्त नहीं है, तो आपको सिर्फ फायर बैच पे फोकस करना है, बूस्टअप बैच पे फोकस करना है, ठीक है। आपको क्रैश कोर्स में भी बहुत सारी एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं, अब आपको रैपिड सारी चीजें करनी है, तो इस वाले बैच पे फोकस करना है, क्योंकि टाइम नहीं है। फाउंडेशन बैच में टाइम खराब करोगे अगर अब आप आओगे तो, क्योंकि इसमें डिटेल्ड में सारी चीजें हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, और बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि आप मिस कर चुके हो, जून से लेके अब तक के जो कि आप मिस कर चुके हो, ठीक है, रिकॉर्डेड है। बट आप कितना वक्त आपके पास नहीं है कि आप सारे दिन भर बैठ करके करोगे, करोगे राइट। तो आपको सारी चीजें रैपिडली चाहिए, तो आपको मंजिल बैच पे फोकस करना है अब, क्योंकि वक्त कम है, ठीक है, तो मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। क्लियर है, अपने सीने की आग को थोड़ा सा जगाओ, क्योंकि तुम्हारे सीने में आग अगर तुम खुद नहीं लगाओगे तो आस पड़ोस वाले आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज, मैं आपको मिलती हूँ क्लासेस में, जब आप बैच को एनरोल कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, और साइंस पढ़ाते हुए नजर आऊंगी 9th एंट्रेंस वालों को, क्योंकि 9th एंट्रेंस के लिए बैच है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, ध्यान रखो और मेहनत से पढ़ाई करते रहो।